नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, संधि के अंतर्गत हमारा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है ये विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं जहां हमारी कुछ गलतियां हो जाती हैं। जैसे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्याकरण में विसर्ग का विशेष ध्वनि है जो शब्द के अंत में आती है। जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए और उसके कारण विसर्ग के रूप में परिवर्तन हो जाए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का लोप होना ये नियम है। विसर्ग प्लस स्वर नियम, जब विसर्ग के बाद स्वर आए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। उदाहरण देखिए, राम और विसर्ग प्लस अस्थि, तो यहां हो जाएगा राम अस्थि। संस्कृत में इसने आपको विसर्ग राम है ही पढ़ा होगा। ऐसी बाल प्लस इव, ये हो जाएगा बाल इव। ये स्वर के माध्यम से मैं इसलिए बता रहा हूं, इस तरह के नए क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो इस तरह से हमें भी पढ़ना है। विसर्ग प्लस छ बराबर श हो जाना है ना। देखिए कैसे, यदि विसर्ग के बाद च और छ है तो उसका स बन जाता है। जब विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग स हो जाता है। उदाहरण, हरि है प्लस च, तो ये जो विसर्ग है, ये इसका बन गया ये वाला स। राम है प्लस छत्रम, तो ये जो विसर्ग है ये बन गया इसका छ, ये स बन गया इसका ये वाला। तो इस तरह से ये बदल जाते हैं। विसर्ग प्लस ठ बराबर श, देखो कैसे होते हैं। विसर्ग का टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, बहुत जल्दी ये कवर हो जाएगा। जब विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो विसर्ग ये वाला स बन जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। जब विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो विसर्ग ये वाले स में बदल जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। धनु प्लस टंकार, तो मैंने यही कहा था जब विसर्ग के बाद ट और ठ आए तो ये ट, देखो धनु प्लस टंकार ये हो जाएगा ट आपका ये वाले स में, धनुष टंकार। बाल प्लस ठाट, तो ये हो जाएगा विसर्ग का ये वाला स हमारा बन गया बालश ठाट। इस तरह से ही विसर्ग प्लस त थ द ध बराबर ये वाले स कैसे बनते हैं नियम। जब विसर्ग के बाद तय वर्ग का व्यंजन आए तो, अब तय वर्ग के व्यंजन कौन से हैं? देखो, त थ द ध और न आए तो विसर्ग ये वाले स में परिवर्तित हो जाता है, ये वाले स में। उदाहरण, राम है प्लस तत्र, तो ये जो विसर्ग है ये वाले स में परिवर्तित हो गया। हरि है प्लस ध्यायस्ति, तो ये हरि इस वाले स में परिवर्तित हो गया। बस इतना सा परिवर्तन करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। विसर्ग प्लस स, देखो विसर्ग का ये वाला स बनना। नियम क्या कहता है, जब विसर्ग के बाद स आए तो विसर्ग का ये वाला स बन जाता है। देखो विसर्ग के बाद ये वाला स आना चाहिए। उदाहरण देखो, विसर्ग के बाद ये वाला स, तो ये जो विसर्ग है ये इस वाले स में बदल गया। विसर्ग के बाद स, तो ये वाला जो विसर्ग है ये इस वाले स में बदल गया। समझ गए होंगे। विसर्ग प्लस र बराबर ये वाला र बनता है, तो कैसे बनता है नियम, जब विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग इस वाले र में परिवर्तित हो जाता है। कैसे देखो, उदाहरण,
उदाहरण में देखो आप, विसर्ग के बाद रे, तो यहां ये वाला जो विसर्ग है ये रे में बदल जाएगा पुनरागमन। पुनर, ये इस तरह से आएगा, पुनरागमन इस तरह हमारा बन जाएगा, यहां मात्रा आएगी। अब यहां मात्रा क्यों आएगी साथियों, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। देखो देखो, पुन आवाज यहां आ रही है? पुनरागमन आवाज यहां आ रही है, तो ये मात्रा हमारी, ये दोनों एक ही अक्षर है, तो ये मात्रा हमारी यहां आती है। तो इस तरह हमें इसको करना है, इस तरह से। तो ये हमारा एक अक्षर होता है, इसलिए ये मात्रा आके डंडे के ऊपर आती है। ठीक, आगे चलते हैं साथियों। इसके बाद हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला अभी लाते हैं। थोड़ा सा आपको 1 सेकंड का ब्रेक लेना होगा। तो साथ हैं आपने बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ। विसर्ग संधि से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ज्ञानस्थली गुरुकुल हापुड़ के विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, दुख प्लस ही की संधि से बना शब्द क्या होगा? तो इसके लिए हमारा सबसे सही ऑप्शन होगा ए, ये हो जाएगा हमारा दुखी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निहि प्लस स्वार्थ की संधि क्या होगी? तो इसके लिए हमारा सबसे सही ऑप्शन होगा निस्वार्थ, ऑप्शन हमारा ए। सिर प्लस वेदना का सही संधि रूप क्या है? तो देखिए, इसका सबसे सही संधि रूप है ऑप्शन बी, सिरोवेदना। विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है जब आगे कौन सा वर्ण आए? तो आगे कौन सा वर्ण आए? ऑप्शन हमारा सी है। स्वर जब आगे आता है तो विसर्ग का र बन जाता है। मन है प्लस बल का संधि रूप है। तो मन है प्लस बल विसर्ग ओ में बदल जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। तपे प्लस भूमि तपोभूमि में हो जाएगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही। विसर्ग संधि में विसर्ग का स कब हो जाता है? तो विसर्ग का स हमारा ऑप्शन है हमारा, देखिए बी, ऑप्शन बी में कै पै तय वर्ग से पहले यदि विसर्ग है तो विसर्ग का ये वाला स बन जाता है। आगे चलते हैं। निहि प्लस शब्द का संधि रूप क्या है ना? तो इसका संधि रूप निशब्द होगा, ऑप्शन ए। लोक प्लस हित, लोक है प्लस हित का संधि रूप क्या होगा? तो ये होगा लोकोहित, ऑप्शन बी हमारा सही। दोह प्लस कर्म की संधि क्या है? तो ये जो है विसर्ग, ये इस वाले स में बदल जाता है, पेट चिरासा में, तो ये दुष्कर्म, ऑप्शन ए। विसर्ग संधि में विसर्ग का स किससे पहले हो जाता है? ऑप्शन हमारे सामने, तो चय वर्ग में यह हो जाता है, चय छय जय झय, इसमें हो जाता है। निहि प्लस चल, तो ये जो विसर्ग है इसका स बन जाता है, तो ये निश्चल हो जाता है। सिर है प्लस पल्लव की संधि होगी, ये विसर्ग ओ में बदल जाएगा, तो सिरो पल्लव हो जाएगा। विसर्ग संधि का सही उदाहरण कौन सा है? तो देखो, ये महात्मा स्वर, विद्यालय स्वर और सदाचार आपका स्वर, ये आपका मन है प्लस बल, मनोबल, ऑप्शन बी हमारा सही है। निहि प्लस फल, तो विसर्ग का स बन जाता है, निष्फल हमारा, ऑप्शन ए। तप है प्लस शक्ति, विसर्ग का ओ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, तपोशक्ति।
विसर्ग संधि में विसर्ग का स किससे पहले होता है? तो ये ट वर्ग के पहले होता है। ऑप्शन बी, जैसे धनुष प्लस टंकार, धनुष टंकार, तो ये ट वर्ग में होता है। ऑप्शन अगला प्रश्न, निह प्लस कपट विसर्ग का स बन जाता है, तो ये निष्कपट हो जाता है। ऑप्शन ए। दो प्लस साध्य है, ये हो जाएगा दुसाध्य है, तो दुसाध्य ऑप्शन हमारा सी, ये हमारा हो जाएगा। विसर्ग संधि का नियम किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन हमारे हैं विसर्ग के परिवर्तन से यह संबंधित है। ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारे विसर्ग संधि से भी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई है। यहाँ से भी आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।